वेलकम टू निविता पांडे स्टडी चैनल। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपसे लैंग्वेज स्किल के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम आपसे राइटिंग स्किल के बारे में चर्चा करेंगे। राइटिंग स्किल जिसका सब स्किल होता है ड्राफ्टिंग। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारों का सैलाब। सबसे पहले किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हमारे अंदर विचारों का सैलाब आता है। हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, तब हम उसे एक जगह संग्रहित करके लिखते हैं। फिर उसमें जो भी कमियां होती हैं, जो भी होती है, उसे हम दूसरों से बात करते हैं। फिर उसमें जो कमियां निकल के आती है उसकी हम रिवाइजिंग करते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, फिर उसकी पब्लिशिंग होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्किल। राइटिंग स्किल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो यही है कि राइटिंग स्किल आपको सुनना, बोलना, पढ़ना आ गया, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप इलिटरेट माने जाते हैं। इट इज़ द स्किल विच इनेबल अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग. It reinforces oral and reading work. The characteristics of good handwriting: letter style and uniformity. A uniform letter style should be adopted. The vertical style is regarded as the best style of writing. A uniform letter style should be adopted. The vertical मतलब जो हम सीधा लिखते हैं, यह एक बेस्ट स्टाइल राइटिंग की मानी जाती है। नेक्स्ट, लेजिबिलिटी। इट मीन्स इजली रीडेबल। लेजिबिलिटी मीन जो आसानी से पढ़ने योग्य हो। लर्नर शुड रिटेन करेक्टली एंड नीटली। स्पेसिंग, देयर शुड बी proper space between letter and words. किसी भी लेटर या वर्ड्स या सेंटेंस में जो प्रॉपर डिस्टेंस, जो प्रॉपर स्पेसिंग अलॉट की गई है, बताई गई है, वो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। साइज, द साइज ऑफ द लेटर नॉट टू बी बिग और टू स्मॉल। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेट। सिंपलिसिटी, द लेटर शुड बी इन सिंपल, देयर शुड बी नो अननेसेसरी स्टॉक्स। इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टॉक्स भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन, transcribe means record a thought, speech और data in written form. ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो थॉट हो, स्पीच हो, डेटा हो, उसे रिटन फॉर्म में कलेक्ट करना। लर्नर शुड बी आस्क्ड ट्रांसक्राइब अ सेट ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस, जिसे इन्हें रिटन फॉर्म में, लर्नर्स को इसे रिटन फॉर्म में एक जगह रखना चाहिए, तो इसे ट्रांसक्राइब कहते हैं। मॉडल सेंटेंस शुड बी रिटन ऑन द बोर्ड। मेथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग, ड्रिल मेथड। दिस मेथड इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर्ड। इसमें वर्ड्स की कुछ लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। लर्नर आर आस्क्ड टू क्रैम द वर्ड। क्रैम द वर्ड, लर्नर से बोला जाता है वर्ड को क्रैम करने के लिए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्रैम को एक निगेटिव वर्ड के रूप में रखा गया है। बच्चों को रटाना नहीं है। दिस मेथड इज डल एंड मोनोटोनस। ट्रांसक्रिप्शन मेथड, in this method learners are asked to copy spelling from the board.
ट्रांसक्रिप्शन मेथड, इसमें लर्नर से कहा गया कि वो ब्लैक बोर्ड से लिखे हुए वर्ड को कॉपी करें। एक तरह से ये भी क्रैम में ही शामिल हो गया, तो ये भी एक तरह से मोनोटोनस हो गया। नेक्स्ट, डिक्टेशन मेथड। ये बेस्ट मेथड माना गया टू इम्प्रूव अ राइटिंग। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग स्पेलिंग एरर। ये स्पेलिंग एरर्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इट इज़ एन एक्टिव स्किल ऑन हेल्प राइटिंग करेक्टली। इट इज़ फर्स्ट स्टेप टू नोट टेकिंग। राइटिंग डिक्टेशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर डिक्टेशन बोलता है और बच्चे उसे तुरंत लिखते हैं, और उसमें जो बच्चा गलती करता है उसको टीचर तुरंत करेक्ट करता है। तो इट हेल्प्स सॉल्विंग स्पेलिंग एरर्स और मिस्टेक्स। नेक्स्ट, लैंग्वेज। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज। यहाँ से आपका लैंग्वेज स्किल समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ particular country or community. It is expression of meaningful words. भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और उनकी भाषा को हम समझते हैं। यह भाषा की परिभाषा है। लैंग्वेज फैमिलीज। It is believed that about 60-100 languages spoken in India. There are 22 major languages in India. भारत में कितनी मेजर लैंग्वेज हैं? 22. Written in 13 different scripts with 720 dialects. It's a regional language. 720 language is called रीजनल लैंग्वेज। अब हम बाइलिंगुअलिस्ट एंड पॉलीग्लॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अ चाइल्ड हु कैन स्पोक 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। पॉलीग्लॉट। अ स्टूडेंट हु कैन A person who can speak more than 2 languages used to more than 2 languages increase cognitive and pedagogical efficiency. Bilingual लैंग्वेज में किसी भी लर्नर को 2 भाषाओं का ज्ञान होता है, एंड पॉलीग्लॉट में लर्नर को 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, इसलिए इसको पॉलीग्लॉट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।